में रूस कैसे जीता? कुर्स्क में पुतिन को किसने जिताया? कुर्स्क का असली कमांडर कौन था? इसका सच अब सामने आ गया है। कुर्स्क में रशियन फौज की जीत का झंडा फहराने वाला सबसे बड़ा नाम है पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव। चेचन कमांडर कादिरोव ने ही पुतिन को कुर्स्क का फ्रंट जिताया है। कादिरोव ने ही रूस को वापस कुर्स्क दिलाया है। कुर्स्क के पाइपलाइन वाले मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे कैसे कादिरोव का दिमाग था? कैसे उसने पूरी प्लानिंग करके जेलेंस्की की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? इस पाइपलाइन ऑपरेशन की डिटेल पुतिन को भी हैरान कर रही है, क्योंकि इसको अंजाम देने वाला है कमांडर कादिरोव, जो अब व्लादिमीर पुतिन का कटप्पा बन चुका है। कादिरोव ऐसा जनरल है जो पुतिन के एक इशारे पर सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। कादिरोव ने पुतिन को सबसे पहले मारियुपोल जिताया, बुल्हेदार जिताया, बखमुत जिताया, खैरसौन जिताया। जपोरिजिया में भी कादिरोव की फोर्स लड़ी। रूस के रोस्तोव में बागी हुए वैगनर को सबक सिखाया और अब कुर्स्क में भी कादिरोव का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर साबित हुआ है। कमांडर कादिरोव की अखमत फोर्स इस वक्त कुर्स्क के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। यूक्रेन की भागती हुई फौज को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली फोर्स कादिरोव के इशारे पर काम कर रही है। कैसे कादिरोव ने पाइपलाइन वाले ऑपरेशन के लिए पुतिन को तैयार किया? कैसे कादिरोव की अखमत फोर्स ने पाइपलाइन के अंदर कुर्स्क जीतने वाले प्लान को अंजाम दिया? रमजान कादिरोव ने जिस जनरल ने कुर्स्क के पाइपलाइन वाले ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। इस ऑपरेशन के लिए अपने लड़ाकों को कैसे तैयार किया, क्या प्लान बनाया, इस कमांडर को देखिए। इसका नाम है आप्ती अलादीनोव। चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है, जो कादिरोव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है, और इसी फोर्स ने कुर्स्क में पुतिन को जीत दिलाई है। कुर्स्क रूस का हिस्सा है और इसे वॉर जोन बनाने वाले जेलेंस्की हैं। यहां से गुजरने वाली एक पुरानी गैस पाइपलाइन का पुतिन और कादिरोव ने बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल किया। कादिरोव ने अपनी अखमत फोर्स को इसमें उतार दिया। बाहर युद्ध चल रहा था और पाइपलाइन के अंदर से सैकड़ों सैनिक उस लोकेशन पर पहुंच गए जो यूक्रेन के अड्डे के पीछे थी। इसी तरह उन्होंने यूक्रेन की सेना को पीछे से घेर लिया। कादिरोव की अखमत फोर्स 15 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के अंदर चली। कई दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा, जबकि बाहर रूस दिखाने के लिए मोर्चा संभाले रहा। अंदर पाइपलाइन में कमांडो पूरी तैयारी के साथ गए। करीब 1.5 मीटर मोटाई वाली इस पाइपलाइन में चलना आसान नहीं था। कुर्स्क में जेलेंस्की की फौज सिर पर पैर रखकर भागी है। जो नहीं भाग पाए उन्हें रूस ने यहीं मौत की नींद सुला दिया। कुर्स्क को लेकर पुतिन का दावा जेलेंस्की को बार बार डरा रहा है। पुतिन का दावा है कि कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा 86% तक खत्म किया जा चुका है। कुर्स्क की 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन आजाद हो चुकी है, जबकि अगस्त 2024 में यूक्रेन ने 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुर्स्क में यूक्रेन के 67,000 सैनिकों को मारे जाने का दावा किया गया है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की फौज 6 अगस्त को दाखिल हुई थी, लेकिन पुतिन ने काउंटर ऑपरेशन तभी शुरू कर दिया था और इसमें कादिरोव की अखमत फोर्स भी फौरन झोंक दी गई थी। इसका सबूत है कादिरोव के कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउद्दीनोव का ये वीडियो। जनरल अलाउद्दीनोव ने ये वीडियो अगस्त 2024 में कुर्स्क के अंदर से बनाया था और बताया था कि कैसे वो कादिरोव के ऑर्डर पर कुर्स्क को आजाद कराने पहुंच गया है। 13 मार्च को जब पुतिन के लड़ाके कुर्स्क में जीत का झंडा फहरा रहे थे, तब पुतिन को 20 अगस्त की याद आ रही थी। 20 अगस्त 2024 यानी वो तारीख जब कुर्स्क में जीत का प्लान तैयार किया गया और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव ने। इसी मीटिंग में कुर्स्क जीतने की बुनियाद रखी गई थी। तब ग्रोजनी में अपने विशेष हेलीकॉप्टर से उतरकर पुतिन ने पूरे नेटो को हिला दिया था।
वो सबसे पहले कादिरफ से मिले और फिर उन अफसरों से मुलाकात की जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध में सबसे खतरनाक ऑपरेशन अंजाम दिए। पुतिन की फोर्स जब भी कमजोर पड़ती है या नाटो से लड़ाई में पुतिन बेचैन महसूस करते हैं और उनकी वॉर बैटरी कमजोर हो जाती है, तब चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ही उनकी वॉर बैटरी को रिचार्ज करता है। कमांडर कादिरफ ही रूस के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे बड़ा रिचार्ज है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगस्त 2024 की मुलाकात में भी कमांडर कादिरफ ने पुतिन की वॉर बैटरी को रिचार्ज करने का काम किया। कादिरफ ने पुतिन को पाइपलाइन वाले ऑपरेशन का प्लान बताया। उसने पुतिन को वॉर जोन का वो मैप भी दिखाया जिसके मुताबिक कुर्स्क को पाइपलाइन के जरिए वापस जीतने की तैयारी की गई। 20 अगस्त 2024 को ग्रोजनी गए पुतिन ने तब कादिरफ की काफी तारीफ की। तब कादिरफ ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ पुतिन का एक फौजी है। इस पर पुतिन ने क्या कहा था वो भी देखिए। कुर्स्क में जब जेलेंस्की की सेना ने 1300 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया तो उन्हें पता नहीं था कि पुतिन अपने सबसे खतरनाक कमांडर को मोर्चे पर उतारेंगे। तब कादिरफ के कमांडरों ने ही पुतिन को बताया कि आगे का युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे कुर्स्क पर वापस कब्जा किया जाए। पाइपलाइन वाले ऑपरेशन के लिए कादिरफ की अखमत फोर्स ने तभी से रिहर्सल शुरू कर दी थी। पाइपलाइन के अंदर से गुजरकर आगे क्या करना है, कैसे लड़ना है, इसके लिए मैप रीडिंग से लेकर सब तैयारी थी। बाद में यह बात शूटिंग रेंज पर एक ड्रिल के जरिए बताई गई, जिसमें कादिरफ के लड़ाके गोलियों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। पुतिन ने भी बताया कि शूटिंग रेंज में गोली चलाने और युद्ध के मैदान में गोली चलाने के बीच क्या फर्क है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि शूटिंग रेंज में गोली चलाना अलग है और युद्ध के मैदान में जान जोखिम में डालना अलग, लेकिन आपके अंदर अपने देश के लिए लड़ने का फैसला बहादुरी साबित करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कादिरफ से मिलने के बाद पुतिन की वॉर बैटरी रिचार्ज हो जाती है। ऐसा कादिरफ के चेचन लड़ाकों ने मारियुपोल, बखमूत और डोनेस्क में करके दिखाया है। कमांडर रमजान कादिरफ की फायर पावर से पुतिन का वॉर मीटर टनाटन एक्टिव हो गया है। इस वॉर मीटर की सुई इतनी एक्टिव है कि पुतिन को पूरा भरोसा है। भरोसा इस बात का कि कुर्स्क के बाद जेलेंस्की की फौज को यूक्रेन से आगे भी खदेड़ा जा सकता है। ये भरोसा पुतिन को क्यों हुआ है, अब इसकी तस्वीरें देख लीजिए। कमांडर कादिरफ के कहने पर पुतिन ग्रोजनी की रशियन यूनिवर्सिटी भी गए और वहां कादिरफ ने पुतिन को वो हथियार दिखाए जो चेचन लड़ाकों को ट्रेनिंग के दौरान दिए जा रहे हैं, जिन हथियारों से वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना लगातार सीख रहे हैं। रूस के एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि यहां पर कई देशों की स्नाइपर राइफल, मशीन गन, असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। यहाँ रूस के RPG-7 ग्रेनेड लॉन्चर की अमेरिकी नकल भी है ताकि ये रूस के ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकें। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरे हैं उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरफ की चेचन फोर्स जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी होगी जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। फिलहाल पुतिन का फोकस उन इलाकों पर है जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क। ये तीनों जगह जेलेंस्की की फौज के टारगेट पर रही है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहां पर एक्टिव है और वो मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है। जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन डोनबास खाली कर दें। पुतिन तो पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नाटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद हैं। यही वजह है कि पुतिन हर बार की तरह इस बार भी अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरफ को एक्टिव कर चुके हैं। पुतिन को पता है कि कादिरफ सबसे खतरनाक युद्ध का एक्सपर्ट है
वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि हारते हुए मोर्चे पर कैसे दुश्मन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।